Hello friends, today we have brought one more quiz, one more part of BLI 222 Unit 3. Unit 3 सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज से रिलेटेड है. उसी यूनिट का हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं क्योंकि कल हमने इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट डाला था. तो चलिए फटाफट अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं. मेडलाइन इज डेटाबेस ऑफ, मीनिंग समझ में ही आ गया होगा आपको. मेडलाइन किसका डेटाबेस है? डेटाबेस पता है आपको क्या होता है कि जनरली जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं या फिर इंडेक्सेस हैं, दे आर ह्यूज इन नंबर, है ना, बहुत सारे हैं और प्रिपेयर भी होते रहते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर हम कह सकते हैं एनुअली. तो इतने सारे डेटाबेस की स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है ना. तो इसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए जनरली हर पब्लिकेशन हाउस में भी डेटाबेस बनाता है. तो ऐसे ही आपको बताना है मेडलाइन किसका डेटाबेस है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का, इंडेक्स मेडिकस का या इन सभी का. सो मेडलाइन डेटाबेस है इंडेक्स मेडिकस का. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 2, डायरेक्टरीज आर डैश सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. डायरेक्टरीज कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. देखिए फिर हेरा फेरी तो आपने देखी होगी, तो उसमें आपने डायरेक्टरी वर्ड सुना होगा जहां पर वो डायरेक्टरी में एड्रेस ढूंढते हैं, उन्हें दो एड्रेस इंटरचेंज मिलते हैं, है ना. तो डायरेक्टरी क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारे मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेस, वो सब मिलता है. तो आपको बताना है कि वो डायरेक्टरी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या टर्शियरी. देखिए डायरेक्टरीज क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहीं और से ली गई हुई होती है, देयरफॉर दे आर सेकेंडरी. क्वेश्चन 3, डैश कैन बी टर्म्ड एज अ रेफरेंस सोर्स ऑन अ सब्जेक्ट. रेफरेंस सोर्स ऑन अ सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट का नाम बताइए आप. चलिए मान लीजिए हमने साइंस ही लिया. साइंस एक सब्जेक्ट है, 6th में होता है, हाँ होता है. 7th में होता है, हाँ होता है. क्या बुक सेम होती है? नहीं होती, बुक्स हमारी बदल जाती हैं. तो जी हमारा सब्जेक्ट तो बदलता नहीं है बट बुक्स बदल रही हैं, और वो जो बुक्स बदलती हैं उन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक. अगर आपने फ्रंट पेज कभी देखा होगा ध्यान से तो उस पर लिखा रहता है अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, इस तरीके से लिखा रहता है. तो रेफरेंस सोर्स उसे कहा जाता है किसी भी सब्जेक्ट का. देयरफॉर डैश कैन बी टर्म्ड एज रेफरेंस सोर्स ऑन अ सब्जेक्ट इज टेक्स्ट बुक. लिस्ट ऑफ थेसिस डिसर्टेशन इज, जो थेसिस या डिसर्टेशन की लिस्ट है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, आप बताइए. क्योंकि थेसिस डिसर्टेशन पहले ही ऑलरेडी बन चुका है, किसी रिसर्चर ने ऑलरेडी बनाया होगा, तो वहां पर उसने टाइटल भी डाला होगा. हमें तो बस उसकी जस्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, हमने तो कुछ नहीं करना. तो ये कैसा सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट न्यू, इट ऑलवेज existed. Question number 5, a serious piece of writing that is meant for advanced learner. एक ऐसा piece of writing, कुछ ऐसे words, कुछ ऐसे pages जो सिर्फ advanced learners के लिए बने हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको advanced learner ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं. चलिए हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टरी तो अभी जस्ट बताया था, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस, ये सब लिखा होता है. मैनुअल, आपने फ़ोन खरीदा होगा, फ़ोन के साथ डब्बे में एक छोटी सी बुक आती है ना, उसमें क्या लिखा होता है कि आपको इस फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना है. वॉशिंग मशीन लो, उसके साथ भी वही थोड़ी सी लंबी सी हाइट वाली बुक आ जाती है. टीवी लो, उसके साथ भी आती है. तो मतलब उसमें लिखा क्या होता है, यूज़र गाइड करके वर्ड लिखा होता है ना उसमें. तो मतलब हमें उसमें ये बताया गया होता है हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट विच यू हैव बॉट. तो मैनुअल क्या होती है, जो आपको बताती है कि हाँ आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना है. अब बात करते हैं हैंडबुक. हैंडबुक क्या होती है, जो टेक्नीशियन लोग होते हैं, हैंडबुक में पूरी डिटेल होती है. जैसे मैनुअल में ये लिखा होता है कि कैसे यूज़ करना है, जबकि हैंडबुक में क्या लिखा होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, आप कैसे उसको असेंबल कर सकते हो, आप कैसे उसके पार्ट्स को अलग कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कैसे कर सकते हो, वो हैंडबुक में लिखा होता है. अब बारी ट्रीटाइज की, यानी कि जब मैंने तीनों ऑप्शन बता दिए क्या क्या होते हैं, तो बचा हुआ हमारा आंसर ही हुआ. तो सीरियस पीस ऑफ राइटिंग दैट इज मेंट फॉर एडवांस लर्नर इज कॉल्ड ट्रीटाइज. बाकी तीनों ऑप्शन आप प्लीज याद रखिएगा. क्वेश्चन 6, द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हैज डैश वॉल्यूम. जो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसके कितने वॉल्यूम है? एनसाइक्लोपीडिया पता है ना, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको. तो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कितने वॉल्यूम है? इट हैज 24 वॉल्यूम्स. Which dictionary or dictionaries is or are often called translators dictionary.
कौन सी ऐसी डिक्शनरी है जिसे हम ट्रांसलेटर्स डिक्शनरी कहते हैं? देखिए, ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ, आप एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी शब्द को, वाक्य को या एंटायर आर्टिकल को चेंज कर रहे हैं। तो कौन सी डिक्शनरी ऐसी होती हैं? मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल ओनली, बायलिंगुअल ओनली। तो करेक्ट आंसर इज बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल, क्योंकि मोनोलिंगुअल में तो एक सिंगल लैंग्वेज होगी, वो ट्रांसलेट तो कर ही नहीं पाएगी। इट विल ट्रांसलेट ओनली इन वन लैंग्वेज। देयरफॉर बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज आर नोन एज ट्रांसलेटर्स डिक्शनरी बिकॉज दे कैन translate one language to another. Dash. Special encyclopedia has a separate section of, जो स्पेशल encyclopedia होते हैं उनमें किसका सेपरेट सेक्शन बना होता है? मैप्स का, इंडेक्स ऑफ प्लेस का, ए और बी का, मतलब ऑप्शन ए एंड बी का, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया में मैप्स भी होते हैं, किसी प्लेस का नाम वगैरह का इंडेक्स भी होता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश आर नोन एज ज्योग्राफिकल डिक्शनरी। ज्योग्राफिकल डिक्शनरी हम किसे कहते हैं, अब आपको बताना है। मैप्स, एटलसेस, गाइड बुक्स, गेजेटियर्स, किसको कहते हैं ज्योग्राफिकल डिक्शनरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेजेटियर्स। इनको हम ज्योग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से जानते हैं क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाती है। डैश रिफ्लेक्ट डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रेसिडिंग ईयर, यानी कि जो पिछला साल बीत गया, पास्ट वाले ईयर के बारे में जो हमें डेवलपमेंटल नॉलेज, कितना विकास हुआ, कितना ग्रोथ हुई इकोनॉमी में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं गए, और कुल मिलाकर के पिछले साल की सारी खबरें हमें किस में मिलती हैं? ईयर बुक में, एल्मनैक में, डायरेक्टरीज में, इंडेक्सेस में। इंडेक्स में मिलेगी नहीं, डायरेक्टरीज ऑलरेडी बता चुके हैं। एल्मनैक क्या होता है? एनुअल कैलेंडर, जैसे पंचांग होता है ना उस टाइप से एल्मनैक वो होता है, एनुअल कैलेंडर। और तो आंसर क्या बचा हमारा? ईयर बुक्स। सो ईयर बुक्स reflect development in a particular subject during preceding year. With this, we would conclude our video here. Thank you.